वेलकम बैक टू विद्यापुर संस्थान। विद्यापुर संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो मैं फिर से आ गया हूं अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुर संस्थान पर एक नए सेशन के साथ। आज का सेशन दोस्तों बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज का सेशन है समांतर श्रेणी के बारे में, समांतर श्रेणी के इंट्रोडक्शन के बारे में, परिचय के बारे में। हम लोग आज इस वीडियो में जानने वाले हैं समांतर श्रेणी होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक समांतर और एक श्रेणी। तो पहले हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में जानने से पहले श्रेणी जान लेते हैं हम लोग। प्रोग्रेशन, श्रेणी, प्रोग्रेशन किसे कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले लिख ले, उसके बाद में समझाता हूं। प्रोग्रेशन क्या होता है? किसी अनुक्रम का निश्चित किसी अनुक्रम का निश्चित पैटर्न में बढ़ना क्या कहलाता है? श्रेणी। श्रेणी कहलाता है। क्या लिखा मैंने? किसी अनुक्रम का निश्चित पैटर्न में बढ़ना श्रेणी श्रेणी कहलाता है। श्रेणी, ठीक है। तो श्रेणी का एग्जाम्पल हम लोग अपने डेली लाइफ में कई देख चुके हैं। हम लोग देखिए, बताता हूं। एक आपने देखा होगा, ये दीवार है, दीवार पर ऐसा एक सीढ़ी लगाया जाता है। इस पे क्या होता है? इस तरह का होता है। क्या है? ये भी एक श्रेणी है, क्योंकि ये अपने एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो सीढ़ी क्या हो गया? एक श्रेणी का एग्जाम्पल हो गया। हम लोगों ने गांव में खपड़ा का मकान देखा होगा, ऐसे 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 करके, ठीक है, ऐसे करके खपड़ा का मकान देखा हो। तो खपड़ा है ना, ऊपर से जब होता है, ऊपर में घर के ऊपर जो खपड़ा रखते हैं, तो वो भी क्या होता है? एक निश्चित श्रेणी होता है, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आ गया हो कि श्रेणी क्या होता है? किसी भी चीज का निश्चित निश्चित पैटर्न में, है ना, रखा हुआ, सजा हुआ होना, तो वो कहलाता है श्रेणी, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक अलग टाइप का श्रेणी है, जिसे कहेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। तो आइए जानते हैं समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, स्पेलिंग शायद अर्थमेटिक, टीई नहीं है, टीई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है दोस्तों। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अब इसे जान, ये होता क्या है? इसे शॉर्ट में एपी, एपी भी कहते हैं। तो अब इसे हम लोग जान ले, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो देखिए, ऐसा श्रेणी श्रेणी जिसमें आगे और एवं उसके ठीक पीछे के पदों
का अंतर सदैव समान होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी क्या है? ऐसा श्रेणी है जिसमें आगे एवं उसके ठीक पीछे के पदों का अंतर सदैव समान रहता है। ऐसा श्रेणी, मान लेते कोई श्रेणी है A1, A2, A3, एग्जाम्पल के तौर पे A4, A5, इसी तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में तभी होगा जब आगे वाला में से पीछे वाला को घटाएंगे, मतलब A2 में से A1 को घटाएंगे तो कुछ आएगा, मान लेते हैं ये D आया। ठीक है, फिर आगे वाला में से पीछे वाला को घटाएंगे तो ये भी सेम, ये जितना आया है ना वो भी, ये भी उतना ही आना चाहिए, D ही आना चाहिए। फिर आगे वाला में से पीछे वाला को घटाएंगे, मतलब A4 माइनस A3 करेंगे तो वो भी सेम ही आना चाहिए। ठीक है, तो आगे वाला में से पीछे वाला को घटाएंगे, है ना, प्रत्येक आगे वाला में से पीछे वाला को घटाएंगे और वो अंतर समान आए, ठीक है, तो उसे कहेंगे समांतर श्रेणी में। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल मैं बता दूं कि समांतर श्रेणी का हम लोग एग्जाम्पल कहाँ देखते हैं अपने लाइफ में। तो बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल होगा कि गांव भर में कोई इंसान, मान लेते हैं कि किसी इंसान से, ए इंसान से कोई बी इंसान क्या लेता है, 10,000 रुपए लेता है, 10,000। ठीक है, और ये 5% ब्याज पे लेता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है किसका, समांतर श्रेणी का। 10,000 रुपए लेता है 5% पे, तो एक साल का मत ब्याज के ब्याज लेता है, तो एक साल का मतलब पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल। तो देखिए पहला साल में 20 से, पहला साल में इसका 500 हो जाएगा ब्याज, दूसरा साल में हो जाएगा 1,000, तीसरा साल में हो जाएगा 1,500 और चौथा साल में हो जाएगा 2,000। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आगे वाला में से पीछे वाला को घटाइए, क्या आ रहा है 500, फिर आगे वाला में से पीछे वाला को घटाइए, क्या हो रहा है 500, फिर आगे वाला में से पीछे वाला को घटाइए, क्या हो रहा है 500। तो क्या ये समान अंतर से बढ़ रहा है? ठीक है, आगे वाला में से पीछे वाला को घटाए ये भी 500, आगे वाला में से पीछे वाला को घटाए ये भी 500, आगे वाला में से पीछे वाला को घटाए ये भी 500। तो क्या समान अंतर दिख रहा है, अंतर सेम दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये समांतर श्रेणी है। 500, 1,000, 1,500 और ये 2,000, ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि एग्जाम्पल देखा रियल लाइफ में कि हम लोग अपने रियल लाइफ में समांतर श्रेणी को कहाँ देखते हैं। ठीक है, तो ये जब हम लोग ब्याज पे पैसे लेते हैं तो वो क्या होता है, एक समांतर श्रेणी जैसा ही एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है। दूसरा एग्जाम्पल कि कोई कोई सिटी है, मान लीजिए कोई शहर है, तो उसका आबादी है ना हर एक साल 5% बढ़ जाता है ना। तो आज मान लीजिए 100 आबादी है इस साल, तो अगला साल क्या हो जाएगा उसका आबादी 105, अगला साल क्या हो जाएगा तो हो जाएगा 110, अगला साल क्या हो जाएगा 115। तो इस तरीके से आबादी बढ़ता जाएगा 5-5%। तो क्या कहेंगे, तो वो भी एक समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल हुआ हमारे लाइफ में। समांतर श्रेणी को कुछ और तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे देखिए इसको क्या लिखते हैं, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का डेफिनेशन मतलब, समांतर श्रेणी का मतलब इसके नाम से ही क्लियर है। इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, समान जोड़ अंतर। ठीक है, समांतर श्रेणी का यही होगा संधि विच्छेद, समान जोड़ अंतर। समान मतलब क्या, बराबर, अंतर, है ना। तो ऐसा श्रेणी, अगर दूसरे दूसरे शब्दों में कहे समांतर श्रेणी क्या होता क्या है, तो ऐसा श्रेणी जो समान अंतर से आगे बढ़ता हो उसे समांतर श्रेणी कहेंगे।
उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ऐसा श्रेणी जो समान अंतर से बढ़ रहा हो, जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे 2 4 6 8 10 12 14 और इसी तरह से ये बढ़ते आगे हुए जा रहा है, समान अंतर के साथ बढ़ रहा है। देखिए इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये आ गया, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये आ गया, इसमें ये 2 जोड़ेंगे तो आ गया, एकदम समान अंतर से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक एपी का एग्जाम्पल हुआ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल हुआ। ऐसा कोई भी श्रेणी है दुनिया में, कोई भी श्रेणी जो समान अंतर से बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसे कहेंगे समांतर श्रेणी। ठीक है, अब हम लोग ये समझ चुके हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है। अब उसके आगे हम लोग चलते हैं। समांतर श्रेणी के डेफिनेशन को हम लोग जान चुके हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है। अब कोई भी समांतर श्रेणी है, मान लेते हैं A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 आगे इसी तरीके से ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला पद है, ये प्रथम पद, इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, और इसको ए से सूचित किया जाता है। ठीक है, ए से, छोटा वाला ए। ठीक है, और उसके बाद जो समान अंतर जो होता है, जो आगे वाला में से पीछे वाला को घटाते हैं, तो मान लेते हैं ये डी आता है, कुछ आता है, मान लेते हैं एक्स आता है। A3 में से A2 को घटाने पर जो मिल रहा था, जिसे हम लोग समान अंतर कह रहे थे, तो उसको कहा जाता है, ये इसे कहा जाता है सार्वंतर। सार अंतर इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ठीक है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, आगे वाला में से पीछे वाला को घटाने पर जो प्राप्त होता है किसी भी एपी में, किसी भी समांतर श्रेणी में, तो उसे कहा जाता है कॉमन डिफरेंस, समांतर श्रेणी। उसको डी से सूचित किया जाता है, डी से। ठीक है दोस्तों, डी से, इतना नोट डाउन कर लीजिए, तो हम लोग आगे चलते हैं। नोट डाउन, ओके, आगे बढ़िए। अब देखिए, मान लेते कोई सिंपल सा एक एग्जांपल लेते एपी का, ये 2 4 6 8 10 12 इसी तरीके से ये आगे बढ़ता 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 है ना। तो यहाँ प्रथम पद क्या हो जाएगा दोस्त, बताना। प्रथम पद जो फर्स्ट टर्म है क्या हो जाएगा, वो पहला वाला, तो 2। ठीक है, और सार्वंतर क्या हो जाएगा, सार्वंतर। सार्वंतर किसे कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसे डी कहा जाता है, डी। ठीक है, इसे ए कहा जाता है, इसे ए कहा जाता है। तो क्या होता है, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, आगे वाला में से पीछे वाला को घटा देते, तो आगे वाला को, किसी भी आगे वाला को उसके जस्ट पीछे वाला से घटा दीजिए, तो ये हो गया 2, सार्वंतर। ठीक है दोस्तों, तो ए और डी कैसे निकालना है किसी भी एपी में, फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद और उसका सार्वंतर कैसे निकालना है वो हम लोग जान चुके हैं। अब आइए कि इसी तरीके से ये हो गया पहला पद, है ना, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद। इसके बाद अगर पूछे पांचवा पद, ये छठा पद है, पूछे आपसे कि सातवां पद क्या होगा, तो जल्दी से आप देख रहे हैं कि 2 के अंतर से बढ़ रहा है, तो जल्दी से आप बता दीजिएगा कि ये 14 होगा। अगर पूछे कि नौवां पद क्या होगा, तो नौवां पद, ये आठवां पद होगा 16, और नौवां पद क्या हो जाएगा 18। तो जल्दी से आप बता दीजिएगा, एकदम सिंपल सा। अगर इसी में हम आपसे पूछ लें कि बताइए इसका 1000वां पद क्या होगा, 1000वां पद क्या होगा, तो आपको जोड़ते 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 लगता है सुबह हो जाएगा, है ना। तो इसी चीज को, है ना, अगर बहुत लंबा, अगर कोई भी एपी का हमको निकालना रहे, तो उसके लिए एक जनरल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, मान लीजिए कि बोले 1000वां पद, 10,000वां पद कह दे निकालने के लिए, 12,000वां पद, ये पहला स्थान पर, ये दूसरा स्थान पर, तीसरा स्थान, यही से हम अगर पूछ ले कि इसी में
12,000वां स्थान पर कौन आएगा। तो पता चलेगा कि जोड़ते जोड़ते दो दो जोड़ते जोड़ते सुबह। तो इसी चीज को निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया जिसे कहा गया एनवा पद, एपी का एनवा पद। ठीक है, एपी का एनवा पद। ठीक है, एनवा पद। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, ए एन से सूचित करते हैं या टी एन से सूचित करते हैं इसे। ये क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जहां ए क्या है, प्रथम पद है एपी का। डी क्या है, सार्वंतर है किसी एपी का। और एन क्या है, पदों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, पदों की संख्या है। क्या कहते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या है। ठीक है, अगर मान लें ये दो है, एग्जांपल के तौर पे देखते, 2 4 6 8, ऐसे जाते जाते ये 1200 पे चला गया। तो इसमें कहेंगे कितने ऐसे पद हैं। ठीक है, कितने ऐसे पद हैं, तो वो कहलाएगा पदों की संख्या। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो गया, एन पद निकालने के लिए, एनवा पद निकालने के लिए। तो अगर हम ये एग्जांपल इसमें कह दें कि 50वां पद क्या होगा, 50वां पद है ना, 50वां पद मतलब ए 50 क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो इसीलिए ए 50 क्या हो जाएगा, ए 50 क्या हो जाएगा, जहां एन है ना, देखिए एन के जगह 50 आया है ना, तो 50वां पद निकालने के लिए ए एन के जगह 50 रख देंगे, तो 50 माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अगर कहें कि ए 60 मतलब 60वां पद क्या हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 60वां पद। तो 60वां पद क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं ए एन बराबर क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो 60वां पद मतलब ए एन के जगह क्या डाल देना, 60। तो सब कुछ वैसा ही रहेगा, सिर्फ एन में 60 डाल देंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोग एनवा पद निकाल सकते हैं किसी भी एपी का। तो अब ये हम लोग एपी के बारे में बेसिक चीज जान चुके हैं, उसका एनवा पद का फॉर्मूला जान चुके हैं। तो आइए इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, ताकि बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट समझ में आ जाए। नोट डाउन कर लीजिए ये। अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ताकि इसका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। आइए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या कह रहा है, एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करें। एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करें, जिसका प्रथम पद ए, जिसका प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी, तथा सार्वंतर डी हो। ठीक है, तो पहला है ए इक्वल टू 4 और
डी इक्वल टू क्या है -3। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, मतलब A1 क्या होगा, A2 क्या होगा, A3 क्या होगा और A4 क्या होगा। ठीक है, इसको निकालने का कई तरीका है। जैसे कि हम लोग कोई एपी देखते थे, A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो क्या करते थे कि आगे वाला में से पीछे वाला को घटाते हैं, तो यही डी होता था। आगे वाला में से पीछे वाला को घटाते हैं, मतलब तो यही डी होता था। ठीक है, तो क्या करें, देखिए हम लोग चाहते हैं A1, तो A1 तो ऑलरेडी है ही प्रथम पद, ये हो ही गया। ठीक है, ये 4। ठीक है, A2 चाहते हैं हम लोग, A2, ठीक ना, A2 चाहते हैं हम लोग निकालना। तो क्या जानते हैं कि A2 माइनस A1 क्या होगा, D के बराबर होगा। ठीक है, किसी भी एपी में। तो A2 हम लोगों को पता नहीं है, A1 हम लोगों ने ये निकाल लिया 4 है। ठीक है, और D हम लोगों ने निकाल लिया क्या, -3 है। ठीक है, तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 + 4, तो A2 क्या हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, ये 1 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद A3 -A2 बराबर भी क्या होगा, वो भी D ही होगा। ठीक है, आगे वाला में से पीछे वाला घटा दिया तो हो गया D। तो A3 हमको पता नहीं, निकालना है। A2 हम लोगों ने निकाल लिया 1 है, और D इक्वल टू -3 है, तो A3 नहीं निकल जाएगा, तो -3 + 1, तो A3 आ जाएगा -2। ठीक है, उसी तरीके से A4 A3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, D, क्योंकि आगे वाला में से पीछे वाला घटाएंगे, आगे वाला में से पीछे वाला घटाएंगे तो D आता है। ठीक है, तो A4 निकालना है, हम लोगों को पता नहीं। A3 हम लोगों ने निकाल लिया है, -2 आया है, इज इक्वल टू D कितना आया, -3 है। ठीक, तो A4 और ये माइनस माइनस +2 इज इक्वल टू -3, तो A4 कितना आ जाएगा, -3 -2, A4 आ जाएगा -5। ठीक है दोस्तों, तो एक तो ये आ जाएगा, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, 4 1 -2 और -5, और इसी तरीके से ये एपी बढ़ता जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को कुछ अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं दोस्तों। देखिए अलग तरीके से कैसे निकालेंगे, पहले ये चीज जान लीजिए कि किसी भी एपी में, दुनिया का कोई भी एपी है, ठीक है, तो उसमें कोई भी चीज हमको निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, ए चाहिए। ठीक है, और डी चाहिए। ए और डी पता है ना, तो एपी का हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, ए और डी दे रखा है। ठीक है, तो अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। देखिए अब फॉर्मूला हम लोगों ने क्या बताया था, एनवा पद ए एन या टी एन बराबर क्या होता है, ए एन प्लस n माइनस ये a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला मैंने बताया था। ठीक है, तो यहां से A1 तो आपको पता ही है 4 है, अगर A2 हम निकालना चाहते हैं तो क्या, n के जगह 2 रख देंगे, तो a प्लस 2-1 इंटू डी। ठीक है, तो A2 हो जाएगा ये a प्लस 2-1 इंटू डी, मतलब क्या हो जाएगा, A2 क्या हो जाएगा, a प्लस डी, तो a कितना है 4 प्लस डी कितना है -3, तो A2 क्या आ जाएगा 1। ठीक है, उसी तरीके से अगर A3 हम लोग निकालना चाहते हैं, A3, तो n के जगह क्या करेंगे, इसी में n में 3 डाल देंगे, तो a प्लस n के जगह क्या डालेंगे, 3-1 इंटू डी। तो देखिए A3 बराबर क्या आ जाएगा, a का वैल्यू क्वेश्चन ने खुद दे रखा है 4 प्लस 3 -2 1, तो 2 हो जाएगा, और d का वैल्यू क्या दे रखा है, -3, तो A3 क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 -6, तो A3 आ जाएगा -2, है ना। उसी तरीके से A4 निकालना है, तो क्या करेंगे, इसी में n के जगह nवा फॉर्मूला वाला में n के जगह 4 डाल देंगे, तो क्या होता है a प्लस n-1, तो n के जगह 4 आ गया, तो 4-1 इंटू डी। अब देखिए
ए का वैल्यू हमको क्वेश्चन में खुद दे रखा है 4 प्लस ये 4 माइनस 1 4 माइनस 1 तो 3, डी का वैल्यू -3। तो देखिए ये 4 और ये -9 तो ये आ जाएगा -5। तो देखिए A1 का वैल्यू आ गया आपको 4, A2 का वैल्यू आ गया आपको 1 और A3 का वैल्यू आ गया -2 और A4 का वैल्यू आ गया -5। तो AP क्या बन जाएगा 4 1 -2 -5। ठीक है, तो ये आपका AP बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ये डॉट 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 आगे बढ़ता हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो टाइम आज का जवाब दे रहा है। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब तो जरूर करेंगे दोस्तों। और जिन साथियों ने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है वो जा करके मेरे प्लेलिस्ट में जरूर देखेंगे। मैंने दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के सारे कंसेप्ट को समझाया है और एनसीईआरटी के भी चैप्टर्स को सॉल्व किया है उसी चैप्टर से रिलेटेड। तो जाकर के जरूर देखेंगे, आपको बहुत फायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।